एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स की कॉम्पिटेंसी वर्कशीट नंबर 14। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी किए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों हमसे पूछा गया है वो है, जोबन पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल in such a way that at 6 PM our hand points to north। तो उसने घड़ी जो है वो किस तरीके से रखा है, तो देखो सबसे पहले डायरेक्शन समझ लो। तो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो उसने घड़ी इस तरीके से रखी है कि 6 PM, 6 तो वैसे यहाँ पर होता है ना, यहाँ पे 12 होता है। तो उसने घड़ी जो इस तरीके से रखी है कि 6 PM जो है वो नॉर्थ को शो कर रहा है, यानी कि उसने घड़ी जो है वो उल्टी रखी है। ठीक है, यानी कि 6 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये 3 होता है, ये 9 होता है, तो उल्टी है तो यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15। 9:15 यानी कि जो आपके पास जो छोटी सुई है वो 9 पर होगी और जो बड़ी सुई है वो किस पर होगी, 3 पर होगी। ठीक है, तो जो मिनट हैंड है वो कौन से डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो मिनट हैंड देखो किस साइड जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में। तो वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि दक्षिण। ठीक है, इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, शोभा एंड सीमा हैव 1.56 मीटर एंड 0.88 मीटर हाइट रिस्पेक्टिवली। तो इनकी हाइट जो है मीटर्स में दी गई है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट्स, तो इनकी हाइट में क्या कितना डिफरेंस है वो आपने बताना है। तो सिंपल इसको माइनस करना है। ठीक है, 1.56 है, 0.88 है, माइनस कर दोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 में से 8 माइनस करोगे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 14। 14 में से 8 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0.68 मीटर हो गया। तो यहाँ पे मीटर में तो 6.8 दिया है, ये तो है नहीं। ठीक है, तो हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.68 को 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट जो है वो 2 जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 68 सेंटीमीटर, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर पार्क इज। तो जो ट्रायंगुलर पार्क है उसका साइड जो है वो हमें ये दिया गया है। ठीक है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, उसका साइड एक है 150 मीटर, दूसरा है 210 मीटर और एक है 180 मीटर। तो इसने जो रोहन है उसने 6 राउंड लिया इसका, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, जो आउटर बॉर्डर है उसका सम। ठीक है, तो बेटा इन सबको प्लस कर दो, 150, 180 और 210, तो 0 हो जाएगा। 8 + 1 9, 9 5 14 हो जाएगा। ठीक है, 2 3 4 एंड 5, तो टोटल कितना 540 हो गया। ठीक है, ये 540 मीटर हो गया। अब यहाँ पे हमें जो है वो किसमें दिया गया है, किलोमीटर में दिया गया है। हमने कहा है 6 राउंड इसने लिया है। ठीक है, तो 540 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि उसने टोटल कितना राउंड लिया, ये हमें मीटर में पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 6 4 जा 24, 2 कैरी हो जाएगा, 5 6 जा 30, 31 32, 3240 मीटर आ गया। ठीक है, अब इसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3240 को जो है हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जो है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 है यहाँ पे, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 3.24 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रितिका हैव बॉट 5 kg 500 ग्राम बर्फी टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग हर क्लासमेट ऑन हर बर्थडे। तो अपने बर्थडे पे उसने जो है वो स्वीट्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो 5 kg 500 ग्राम यानी कि 5.5 किलो जो है बर्फी जो है वो लेके जाती है क्लास में। देर आर 25 स्टूडेंट्स इन हर क्लास, तो क्लास में 25 स्टूडेंट्स है, जो कि 3 जो है उसमें से एब्सेंट है, यानी कि इस टाइम क्लास में कितने स्टूडेंट्स है, 22 है। तो आपने बताना है कि कितने, मतलब कि हर पर्सन को या हर स्टूडेंट को कितने ग्राम बर्फी जो है वो मिली है। टोटल बर्फी कितनी है, 5 kg 500 ग्राम, यानी कि देखो 5 kg को हम ग्राम, सारे को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो kg जो है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से। ठीक है, 5000 हो जाएगा और 500, तो प्लस करोगे क्या हो जाएगा, 5500। तो यहाँ पे 5500 ग्राम को 22 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड कर दोगे तो 11 2 जा 22, 11 5 जा 55 और यहाँ पे 00 आ गया,
कटिंग करोगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 0 250 ग्राम जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यानी हर स्टूडेंट को कितनी जो है वो बर्फी मिली, 250 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रमा बॉट 8 डिफरेंट कलर्ड पीस ऑफ क्लोथ ईच ऑफ लेंथ। तो उसने जो है वो 8 अलग अलग कलर के कपड़े जो है वो खरीदे, ठीक है, जिनका लेंथ जो है वो इतना था। तो टोटल उसने कितना कपड़ा खरीदा ये हमने बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 ज़ा 12, 12 में 3 प्लस किया तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 अपॉन और जो डिनोमिनेटर में है वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब उसने कितने कपड़े खरीदे, ये तो एक का लेंथ बताया था ना, उसने ऐसे 8 क्लोथ खरीदे थे। तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 30। तो 30 मीटर क्लोथ उसने खरीदा था। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन फिगर। तो आपने इसका एरिया निकालना है। तो देखो इसको हम जो है वो इस तरीके से जो है वो डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ। ठीक है, तो 3 है, यहाँ पे ये हमारे पास ये 14 है, तो ये भी 14 है, 14 और 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो हमें ये एरिया पता चल जाएगा। तो 14 3 ज़ा जो है वो कितना होता है 42। ठीक है, यानी कि इसका एरिया जो है वो 42 हो गया है ना। अब ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगुलर सिमिलर है, तो इसका भी एरिया कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी जो है लेंथ 14 है, ब्रेड्थ जो है वो 3 सेंटीमीटर है। अब इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो 6 दिया गया है हमें। ठीक है, अब बेटा अगर ये 6 है, ठीक है, ये 6 है, तो 6 + 6 कितना हो गया 12 हो गया। तो और टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 है, तो 14 में से जो है वो 12 माइनस कर दोगे तो यहाँ की लेंथ कितनी आ गई 2 आ गई। तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यानी कि हमारे पास क्या है 42 है इसका एरिया, फिर 12 है और फिर 42 है, प्लस कर दो 2 2 4 5 6 4 4 8 और 1 9। तो इसका आंसर कितना आ गया 96 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम का है तो वो एक्यूट एंगल होता है। एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल होता है। एंगल हुज मेजर इज मोर देन 45 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, 45 डिग्री से ज्यादा है बट 90 डिग्री से कम है, तो ये तो गलत है ना। एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 से कम है, तो ये ही इसका आंसर है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मोहन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड साउथ एंड टर्न्स टू हिज राइट। ठीक है, तो डायरेक्शन एक बार देख लो, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब क्या बोला गया है आपको, मोहन वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड साउथ, तो मोहन जो है वो साउथ की तरफ जो है वो 5 मीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, ठीक है, पर्सन है, ये जो है अब इस साइड इसका मुंह है ना, तो साउथ साइड में है, तो यहाँ पे जो है वो खुद को रख के देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका जो है वो लेफ्ट हैंड हो जाएगा और ये राइट हैंड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया है, टर्न्स टू हिज राइट, अब राइट साइड वो टर्न ले रहा है। ठीक है, राइट साइड टर्न लिया, अब उसका मुंह जो है वो इस साइड होगा, है ना, तो इस साइड जो है वो खुद को अज्यूम करके देखोगे तो क्या होगा, ये आपका राइट हैंड हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर वॉकिंग 3 मीटर ही टर्न्स टू द लेफ्ट, अब वो लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो घुमा। ठीक है, 5 मीटर चला वहां से, तो वो अब कौन सी डायरेक्शन में फेस है उसका, साउथ डायरेक्शन में ही है ना, तो साउथ जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, खुद को अज्यूम कर सकते हो, खुद को जो है उस पोजीशन पे रखो कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो कौन सा होगा, तो आप इस आंसर को इजीली कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन मैजिक स्क्वायर इफ द सम ऑफ नंबर इन एवरी रो एंड कॉलम इज सेम। अगर सभी रो और कॉलम में जो आंसर्स आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं प्लस करने पर, तो मैजिक स्क्वायर में क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखते हैं इसे, क्या है ये 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3, माइनस करोगे क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब 4 में क्या माइनस करेंगे कि 0 आ जाए, -4 करेंगे, है ना, तो -4 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 4। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसका क्या है 4 और लास्ट में कितने डिजिट्स है 3, तो 1 2 3। ठीक है,
ये वाला जो है इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4, इनका प्रोडक्ट यानी कि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 4 4 जा कितना हो जाता है 16, बाद में कितने जीरोस है 3 जीरो, तो 3 जीरो लग जाएंगे यानी कि 16,000 इसका आंसर हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे 5 है, कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 यानी कि 5 के साथ 5 डिजिट्स लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 है तो ये गलत हो गया, 1 2 3 4 5 ये वाला देख सकते हैं हम, 2 2 4 5 ये वाला भी देख सकते हैं, और ये 4 है तो ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद जो है वो अगला नंबर जो है ये 5 जीरोस आ जाएंगे, है ना, अगला नंबर जो है वो 0 आएगा, दोनों में ही है। ठीक है, 6 के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 आएगा, यहाँ पे भी 3 0 है, यहाँ पे भी 3 0 है, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद फिर 0 आएगा तो यहाँ पे हमें 0 दिया गया है, यहाँ पे भी 0 दिया गया है, अब ये 80 बनेगा। ठीक है, बट यहाँ पे 85 इकट्ठा लिखा है तो बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। तो a हमारे पास कितना, ये 0 है, ये -1 हो जाएगा, ये 1 है, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी, a हमारे पास क्या है -1, प्लस में b तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 जो कि बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज प्रोड्यूसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। प्रोड्यूसर मतलब एक पहले। ठीक है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, 1 लिखकर 5 टाइम 0 लगा दो, 1 2 3 4 5, देखो 6 डिजिट बन गए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें से 1 माइनस कर दोगे। ठीक है, तो आंसर जो है वो क्या आ जाएगा 5 टाइम 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको हम क्या जो है वो रीड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 99,999 जो कि सी ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -10। -10 में से क्या माइनस किया जाए। ठीक है, हम x ले रहे हैं जो कि आंसर जो है वो -8 आ जाए। ठीक है, तो -x जो है इसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये प्लस का x हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास -10 है, -8 इस साइड आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो 10 में से 8 माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, तो x जो है वो क्या होगा -2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच शेप वुड बी फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फॉलोइंग नेट। ये आपको नेट दिया गया है, इसको अगर मतलब कि शेप करोगे, इसको फोल्ड करोगे तो कौन सा जो है वो शेप बनेगा, तो यहाँ पे ये कोन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर बॉट 715 एप्पल्स फ्रॉम देम 18 एप्पल्स गॉट रॉटेन। 715 एप्पल है, उसमें से 18 एप्पल जो है वो खराब है, सड़े हुए हैं, माइनस कर दिया, एंड 358 एप्पल्स वर सोल्ड, और 358 एप्पल जो है वो बिक गए तो वो भी माइनस हो जाएगा। हाउ मेनी एप्पल्स आर लेफ्ट, कितने एप्पल्स बचेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व तो नहीं किया हुआ बट इसी तरीके से दिया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है, फेस क्या है, चेहरा, जैसा आपका फेस है वैसा ही शीशे में दिखेगा, तो 6 और 5 जो है वैसे ही दिखेंगे, तो ये 6 है। ठीक है, और ये 5 है, इनका सम बोला है, तो 6 + 5 कितना हो जाता है 11, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 13 हमने कर लिया है ना, इसका जो है वो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कौन सी इमेज आएगी वो आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो सबसे पहले एक लाइन जाएगी, यहाँ से एक लाइन जाएगी, है ना, इधर जाएगी, तो थोड़ा सा जो है वो आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये किस तरीके की इमेज बनेगी। पॉइंट जो है वो यहाँ पर आएगा जो कि इधर है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है ए टू पॉइंट एफ के लिए। तो देखो यहाँ से तो ये बहुत ज्यादा लंबा जो है वो डिस्टेंस हम ट्रेवल करेंगे एफ तक जाने के लिए, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है कि हम यहाँ से ट्रेवल करें, है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है 3.6 है। ठीक है, ये हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर 3 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, उसके बाद देखो ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक अगर मैं कर दूंगी तो 7.3 है, बट ये डिस्टेंस तो लिया नहीं है मैंने, तो 7.3 में से 3 माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4.3। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 4.3 जो है यानी ये डिस्टेंस जो है वो मैंने 4.3 जो है वो फाइंड आउट की। बाद बेटा देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो 4.9 था, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो 4.9 में से 3 माइनस कर दिया तो क्या आया 1.9 आया, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है 1.9 है, तो उसको प्लस कर दिया। ठीक है, इन सबको जब प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 12.8। ठीक है, तो 12.8 सेंटीमीटर इसका आंसर है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये 3.6 है। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस
इसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो टोटल ये कितना हो गया, 4.9 हो गया। उसके बाद ये डिस्टेंस भी ट्रेवल किया तो ये कितना था, 4.3 था, ठीक है। इनको भी प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 9 6 15, 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 18, 8 पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा देंगे, 1 कैरी है, 4 प्लस 4 8, 9 10 11, 1 कैरी था 12, तो 12.8 आ गया यहाँ पर भी, है ना। तो 12.8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड को लेवल करना है, ठीक है, उसका कॉस्ट कितना आएगा, अगर उसका पेरीमीटर 64 मीटर है तो हमें एरिया जितना वो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको हमने वो करना है ना, कि लेवल करना है। बाकियों को तो करना नहीं, पेरीमीटर क्या होता है, आउटर बॉर्डर, उसको तो हमने करना नहीं है। एंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इज ₹5 पर स्क्वायर मीटर, और कॉस्ट जो है वो पर मीटर के लिए जो है वो ₹5 का चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहले हमें स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालना होगा, ठीक है। अब 64 है, स्क्वायर में साइड्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 64 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4 1 जा 4, 2 बच जाएगा, 4 6 जा 24, यानी कि साइड कितनी हो गई, 16 हो गई। अब एरिया का जो है, स्क्वायर का एरिया जो है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, तो 16 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 16 कितना हो जाता है, 256, यानी एरिया कितना है, 256 है। अब हर मीटर स्क्वायर पे ये जो है वो ₹5 चार्ज करते हैं, ठीक है। तो 256 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 6 जा 30 हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 प्लस 3 28, 5 2 जा 10 11 12, तो 1280, ठीक है, यानी कि 1280 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। तो जो लेंथ है, ठीक है, ट्राइंगल की, उसकी जो दो लेंथ है, एक है 3.8, दूसरा है 4.3, और पेरीमीटर जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी का सम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 13 में इन दोनों को माइनस कर देते हैं तो थर्ड साइड पता चल जाएगी। तो 3.8 और 4.3 कितना, 11, ठीक है। इसके बाद 4 5 6 7 एंड 8, तो 8.1 हो गया ये, उसको माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.9, जो कि हमारे पास थर्ड साइड हो गई, ठीक है। तो वही हमें बोला था, थर्ड साइड जो है वो फाइंड आउट करनी है, जो कि 4.9 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे जो है वो ए और बी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ए जो है हमें 4 दिया है, और बी जो है वो कितना दिया है, 3 दिया है। तो 3 4 जो है वो 12 हो जाता है, 2 1 कैरी हो जाएगा, ए जो पहला ऑप्शन में 4 दिया है ना, 4 4 जा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इनकरेक्ट है, ठीक है। इसके बाद जो है ए हमें कितना दिया गया है, 7, और बी जो है वो कितना दिया गया है, 3। इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 3 जा 12, 7 4 जा 28, 28 प्लस 1 29, 4 4 जा 16, ठीक है, और ये हो जाएगा 17 18, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। थर्ड जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये है 4, ए की जगह पर 9, बी की जगह पर 8, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जा कितना हो जाता है, तो 8 4 जा कितना हो जाता है, 32, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ गया, 4 9 जा 36, 37 38 39, 4 4 जा 16, 17 18 19, ये भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन देखते हैं, तो ये ए 4 है, बी जो है वो हमारे पास 8 है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16 17 18 19, ठीक है। फिर 4 4 जा 16 प्लस 1 17, तो ये इससे आंसर आ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। ए की जगह पे 4 आना चाहिए था और बी की जगह पर 8 आना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ फैक्ट्री मेक्स 365 ट्वाइस इन अ डे। एक फैक्ट्री है वो एक दिन में 365 ट्वाइस बनाती है, तो 2022 में उसने कितने ट्वाइस बनाए होंगे। तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और ये लीप ईयर नहीं था, है ना। तो एक दिन में कितने ट्वाइस बनाता है, 365, तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 365 को 365 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जो है वो कितना आ जाता है, 133225, सी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर जो है ये जो इमेज दी गई है, इसमें जो है इसकी जगह पर क्या आएगा, तो देखो इन्होंने क्या किया है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 आ गया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 27 आ गया, 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 81 आ गया, 81 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 243 आ गया। अब 243 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। तो 243 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12,
3 2 6 प्लस 1 7, तो 729 आएगा, जो कि हमारे पास ए ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन्हें असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में लगाना है। ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर देखना है, तो बी और सी दोनों में सबसे छोटा नंबर है, यानी कि ए वाला नहीं हो सकता हमारे पास, डी वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4500 है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ये नंबर दिया है ना, ये वाला तो नहीं आएगा, पहले पहले तो यही आएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि आपने नेक्स्ट टू नंबर जो है वो पैटर्न के अकॉर्डिंग देखना है और उसको फाइंड आउट करने की वो क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 1 में हमने जब 3 प्लस किया तो 4 आया, 4 में हमने 5 प्लस किया तो 9 आया। ठीक है, इसके बाद जो 9 में हमने जो है वो 7 प्लस किया तो 16 आया, 16 में हमने 9 प्लस किया तो 25 आया। तो ये ऑड नंबर चल रहे, 3 5 7 9। अब 11 प्लस करेंगे, तो 25 में 11 प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 36। 11 हो गया, अब 12 नहीं लिखना, 13 लिखना है। ठीक है, 36 में 13 प्लस किया तो क्या आ जाएगा, 49, यानी 36 और 49, जो कि सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे जो है वो 3 साइड्स है, यहाँ पे कितने साइड्स है, 4 साइड्स है, 1 2 3 4 5 5 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6 साइड्स है, 1 2, ठीक है, फिर 3 4 5 6 एंड 7 साइड है। अब 8 साइड वाला कौन सा, ये तो कोई साइड ही नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, ये भी नहीं है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो कि डी ऑप्शन है वो इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है, A cuboid shaped block of wood is cut into 8 small cubes। तो एक क्यूबॉइड है, उसको 8 जो है वो टुकड़ों में बांट दिया गया, जिसकी साइड जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम जो है वो आपने पता करना है। तो हम ऐसा करते हैं, छोटे वाले जो क्यूब्स है उनका वॉल्यूम पता कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो क्यूब का कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो 4 जो है इसका लेंथ हो जाएगा, 4 ही ब्रेड्थ है और 4 ही हाइट है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाता है, 64। तो 64 जो है वो एक, मतलब कि जो क्यूब है उसका वॉल्यूम है। ठीक है, हमारे पास ऐसे 8 क्यूब्स है, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 64 को 8 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, 512। ठीक है, 512 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो मतलब कि इसका आंसर है। ठीक है, जो कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यूक्लिड्स फॉर्मूला को यूज करते हुए आपने जो है नंबर ऑफ फेसेस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला आपको दिया गया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे एजेस जो है वो आपको कितना दिया गया है, 12, वर्टिसेस कितना दिया गया है, 8, एफ ही रहने देते हैं इसे, और यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 में से 8 माइनस करोगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, एफ -4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, यानी कि फेसेस कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, रमन हैव 12 ऑरेंजेस। रमन के पास 12 ऑरेंजेस है, मुकेश ने उसे 16 ऑरेंजेस दे दिया। ठीक है, तो उसके पास 12 ऑरेंजेस है, 16 ऑरेंजेस दे दिया, यानी कि 6 7 8 1 + 1 2, 28 ऑरेंजेस हो गए रमन के पास। रमन गिव 10 ऑरेंजेस टू पिंकी। उसने 10 ऑरेंज पिंकी को दे दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, 2 में से 1 माइनस किया, 1, 18 हो गया। He distributed the remaining oranges among his friends। तो उसने जो उसके पास 18 ऑरेंजेस थे उसको अपने 6 फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हर फ्रेंड को कितने ऑरेंज मिले, 6 के टेबल में 18 कितने बार में आता है, 3 बार में, यानी कि हर फ्रेंड्स को 3 ऑरेंजेस मिले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि यहाँ पर ए बी सी और डी की जो है वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो बी की वैल्यू यहाँ पे देखो 9 आना है। ठीक है, तो 9, और यहाँ पे देखो क्या प्लस करोगे कि यहाँ पे जो है वो 9 आ जाए। बी यहाँ पे 6 है, 6 + 3 9 हो सकता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो बी सी वाला जो है वो हमारा गलत हो गया कि ये नहीं हो सकता है ना, 5 में 3 प्लस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। अब देखते हैं। ठीक है, 9 + 2 कितना हो जाएगा, तो 9 10 11, यानी कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, तभी यहाँ पे 1 कैरी होगा। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा कितना होगा, 1 होगा, जो कि तीनों ही ऑप्शन में है। इसके बाद 3 4, ठीक है, 4 हो गया हमारे पास। अब कितना प्लस करेंगे यहाँ पर, तो सी जो है वो हमारे पास 8 होगा। ठीक है, जो कि बी ऑप्शन में है, 9 तो नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक बार चेक कर लेते हैं, ए जो है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 5 है। ठीक है, जो हमारे पास डी है वो हमने 1 लिया है।
इसके बाद जो B है वो हमने 6 लिया है और जो C है वो हमने 8 लिया है, ठीक है। इसको 8 बना दो, प्लस करके देखते हैं, 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 10 11 8 9 10 11 + 1 12 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया यहाँ पे, 4 5 6 एंड 7, फिर 7 8 9 10 11 एंड 12, तो ये हो गया, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग द गिवन नंबर। तो विदाउट डिजिट को बिना रिपीट किए हुए स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 0 है, पर 0 आगे नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 है, 2 लिख दिया, इसके बाद 0 लगा दो। उसके बाद नंबर कौन सा छोटा है, 3, फिर कौन सा है 5 और फिर 8। तो 20358 जो है वो इसका आंसर है, जो कि डी ऑप्शन है। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टेस्ट। बाय बाय।